हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के साथ। आपको बता दूँ, बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर मैं करवाने जा रहा हूँ, जिसे आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं प्रश्न बिना देरी करते हुए। किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? ऑप्शन है छाया, उपछाया, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात छाया। ध्यान रखिएगा, किसी प्रकाश स्रोत के सामने अगर कोई वस्तु का रुकावट रख देंगे तो उसका छाया बनेगा, ध्यान रखेंगे। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन है 0, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, अनंत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। आगे क्या कह रहा है? 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। ऑप्शन है -1 डायोप्टर, 1.5 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 डायोप्टर, अर्थात +1 डायोप्टर। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। ध्यान रखिएगा, अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे क्या कह रहा है? प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है। ऑप्शन है भिन्न भिन्न, समान, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दूं, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, अर्थात भिन्न भिन्न तरह की होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भिन्न भिन्न। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, अर्थात अलग अलग होती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे क्या कह रहा है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, मात्रक विहीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मात्रक विहीन। ध्यान रखेंगे, मात्रक विहीन। चले चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है कांच, हीरा, बर्फ, वायु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा। ध्यान रखेंगे, यह प्रश्न बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है, तो सबसे कठोर पदार्थ अगर बोला जाए, सबसे कठोर पदार्थ की भी बात हो, तो ध्यान रखेंगे हीरा होगा इसका आंसर। आगे देखेंगे, प्रश्न 8 क्या कह रहा है? एक अभिसारी लेंस बनाता है। ऑप्शन है सदैव वास्तविक प्रतिबिंब, सदैव आभासी प्रतिबिंब, कभी आभासी तो कभी वास्तविक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कभी आभासी तो कभी वास्तविक। ध्यान रखेंगे, कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है अभिसारी लेंस। चलिए देखते आगे। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? ऑप्शन है अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्णन का। प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे देखेंगे, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। ऑप्शन है लाल, नीला, हरा, इनमें सभी। आपको बता दूं, प्रकाश का प्राथमिक रंग जो है लाल भी है, नीला भी है और हरा भी है, ध्यान रखेंगे। इस तरह हम कह सकते हैं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। आगे देखेंगे, बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? ऑप्शन है कॉर्निया, पुतली, रेटिना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना में। ध्यान रखेंगे, रेटिना में बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही का कोशिका रेटिना में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे क्या कह रहा है? दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे।
आगे क्या कह रहा है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। ऑप्शन है 1/6 सेकेंड, 1/10 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड, ध्यान रखिएगा। आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। ऑप्शन है जूल प्रति सेकेंड स्क्वायर, जूल प्रति सेकेंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जूल प्रति सेकेंड। ध्यान रखेंगे, जूल प्रति सेकेंड। आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा है, प्रश्न 15, ध्यान देंगे। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। ऑप्शन है 100 यूनिट, 10 यूनिट, 1 यूनिट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 यूनिट। ध्यान रखेंगे, 1 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट का। आगे देखेंगे, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। ऑप्शन है वोल्ट, वाट, जूल, न्यूटन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाट। ध्यान रखेंगे, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट है, जिसे डब्ल्यू से हम लोग सूचित करते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है मैक्सवेल, आइंस्टीन, फ्लेमिंग, ऑस्ट्रेड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लेमिंग। ध्यान रखेंगे, फ्लेमिंग ने दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को प्रतिपादित किया था। आगे देखेंगे, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है चुंबकीय, रासायनिक, ऊष्मीय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मीय। ध्यान रखेंगे, ऊष्मीय। प्रश्न 20 क्या कह रहा है, 1 MA बराबर है। ऑप्शन है 10⁻⁻1 एम्पियर, 10⁻⁻2 एम्पियर, 10⁻⁻3 एम्पियर, 10⁻⁻6 एम्पियर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10⁻⁻3 एम्पियर। एक बात आपको बता दूं, एम का मतलब क्या होगा, एम से होगा मिली। ध्यान रखेंगे, एम से होगा मिली और ए से होगा एम्पियर। ध्यान रखेंगे, एम्पियर। ध्यान रखेंगे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एम के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है मिली एम्पियर। ध्यान रखेंगे। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन है श्रेणी क्रम में, पार्श्व क्रम में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम में। ध्यान रखिएगा, श्रेणी क्रम में। चलिए चलते आगे। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है लोहा का, चांदी का, नाइक्रोम का, तांबा का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइक्रोम का। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है। अगर आपसे पूछा जाए नाइक्रोम क्या है, तो नाइक्रोम एक मिश्र धातु है। आगे देखेंगे, प्रश्न 23 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन है NH3, O2, N2, CO2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, CO2, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखेंगे, प्रश्न 24 क्या कह रहा है, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सभी, पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस, ये सभी जीवाश्म ईंधन है। आगे क्या कह रहा है, सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय, ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन। ध्यान रखेंगे। आगे क्या कह रहा है, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ध्यान रखेंगे, टिहरी बांध का उद्देश्य था भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन और जल आपूर्ति, अर्थात हम कह सकते हैं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा है, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है। ऑप्शन है डेनियल सेल, सौर सेल, सूखा सेल, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिए आप लोग, यह प्रश्न भी बहुत ही वीवीआई प्रश्न है।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूखा सेल। आगे देखेंगे प्रश्न 28 क्या कह रहा है, जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑप्शन है ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। आगे क्या कह रहा है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ZnO प्लस सी रिएक्शन Zn प्लस CO। ऑप्शन है ZnO उपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन उपचयित हो रहा है, ध्यान रखेंगे। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? ऑप्शन है N2, H2, SO2, CO2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, H2। आगे क्या कह रहा है, ध्यान देंगे, निम्नलिखित में कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देती है? ऑप्शन है CO, CO2, O2, Cl2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CO2, ध्यान रखेंगे CO2। आगे देखेंगे, निम्नांकित में कौन बुझा हुआ चूना है? ऑप्शन है CaO, CaCO3, Ca इंटू OH ट्वाइज Ca। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, Ca इंटू OH ट्वाइज। आगे देखेंगे प्रश्न 33 क्या कह रहा है, दंत मंजन प्रायः होता है। ऑप्शन है अम्लीय, लवणयुक्त, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षारीय। ध्यान रखिएगा दंत मंजन जो होता है वो क्षारीय होता है। आगे क्या कह रहा है, ध्यान देंगे, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिट्रिक अम्ल। ध्यान रखिएगा नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखेंगे प्रश्न 35 क्या कह रहा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। ऑप्शन है 4, 5, 8, 10.5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10.5। आगे देखेंगे जस्ता का अयस्क है। ऑप्शन है बॉक्साइट, सोडियम क्लोराइड, सिनेवार, जिंक ब्लेंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिंक ब्लेंड, जिसे ZnS के नाम से भी जानते हैं। धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है वह है? ऑप्शन है Fe, Cu, Au, Al। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, Au। ध्यान रखिएगा Au। ध्यान रखेंगे वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है वह है Au। आगे देखेंगे प्रश्न 38 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? ऑप्शन है CaCl2, CO2, KCl, HCl। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CO2। ध्यान रखेंगे CO2। प्रश्न 39 क्या कह रहा है, हीलियम गैस है। ऑप्शन है सक्रिय, अक्रिय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अक्रिय। ध्यान रखिएगा हीलियम गैस अक्रिय गैस है, ध्यान रखेंगे। आगे आएंगे प्रश्न 40 क्या कह रहा है, कठोर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ऑप्शन है लोहा, सोना, चांदी, हीरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा। ध्यान रखिएगा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है वो है हीरा। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है तो हीरा का ही होता है, ध्यान रखेंगे। आगे क्या कह रहा है, बेंजीन का अणुसूत्र है। ऑप्शन है C2H2, C2H4, CH4, C6H6, C6H6। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, C6H6। ध्यान रखिएगा बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 है। आगे देखेंगे हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कौन आबंध बनते हैं? ऑप्शन है त्रिआबंध, द्विआबंध, एक आबंध, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक आबंध। चलिए आगे देखेंगे चूना जल का रासायनिक नाम है। ऑप्शन है बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे देखेंगे प्रश्न 44 क्या कह रहा है, चीनी का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन है CH3CHO, C6H12O6, C12H22O11, CH3COOH।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C12H22O11। यह है चीनी का रासायनिक सूत्र, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? ऑप्शन है C2H6, CH4, C3H8, C2H4। इसका सही आंसर होगा C2H4, ऑप्शन नंबर डी, C2H4। आगे क्या कह रहा है, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? ऑप्शन है न्यूट्रॉन संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, मोल संख्या। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु द्रव्यमान। ध्यान रखिएगा, परमाणु द्रव्यमान। चलिए आगे चलेंगे। आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है? ऑप्शन है Mg, Na, Rb, Li। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Mg। आगे देखेंगे, प्रश्न 48 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन हेलोजन समूह का सदस्य है? ऑप्शन है बेरियम, बोरोन, ब्रोमीन, बेरिलियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन। चलिए आगे देखेंगे, प्रश्न 49 क्या कह रहा है, जिंक की परमाणु संख्या है? ऑप्शन है 27, 28, 29, 30। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 30। ध्यान रखेंगे, जिंक की परमाणु संख्या 30 होता है। आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? ऑप्शन है अधातु, धातु, मिश्र धातु, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधातु। देखिएगा, अधातु जो है वो विद्युत ऋणात्मक होते हैं। आगे देखेंगे, राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जाने दी थी? ऑप्शन है पवना, खेजरी, रनी, रेनी। आपको बता दूं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेनी ग्राम में। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? ऑप्शन है वन रोपण, बढ़ती मानव जनसंख्या, अधिक हरे पौधे का उगना, जैव विविधता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती मानव जनसंख्या। ध्यान रखिएगा, बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण। आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा है, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है? ऑप्शन है वस्तु का पुनर्चालन हो, वस्तु का पुनरुपयोग हो, वस्तु के उपयोग में कमी हो, इनमें सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ध्यान रखिएगा, इनमें सभी। आगे देखेंगे, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन है यूरेनियम, प्लूटोनियम, सिलिकॉन, प्लास्टिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन। आगे देखेंगे, निम्नांकित में कौन मुख्यतः बायोगैस है? ऑप्शन है C2H6, CH4, C4H10, H2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CH4। आगे देखेंगे, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत है? ऑप्शन है अस्थि, मज्जागुहा, इनामेल, डेंटाइन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनामेल। आगे देखेंगे, प्रश्न 57 क्या कर रहा है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है? ऑप्शन है यकृत में, आंख में, अमाशय में, अग्नाशय में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमाशय में। आगे देखेंगे, प्रश्न 58 क्या कह रहा है, प्रश्न 58 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? ऑप्शन है लाइपेज, माल्टेज, टाइलिन, लैक्टेज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइपेज। आगे क्या कह रहा है, पीत रस का रंग होता है? ऑप्शन है पीला, हरा, सफेद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीला।
आगे देखेंगे, पौधों में श्वसन होता है, तना में, पत्तियों में, जड़ में, इनमें सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी में, इनमें सभी में। आगे क्या कह रहा है, हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? ऑप्शन है CO2, O2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CO2। ध्यान रखिएगा, पौधे रात्रि समय में CO2 गैस का निष्कासन करते हैं। वही बात करें दिन में, तो दिन में ऑक्सीजन का निष्कासन करते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन का। आगे क्या कह रहा है, किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? ऑप्शन है 2, 4, 36, 38। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। ध्यान रखिएगा, किण्वन के फलस्वरूप 2 ATP का निर्माण होता है। आगे क्या कह रहा है, सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब होता है? ऑप्शन है 80 mmHg, 120 mmHg, 100 mmHg, 130 mmHg। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक बात आपको बता दूं, mmHg का फुल फॉर्म होगा, ध्यान रखिएगा, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ध्यान रखिएगा, ऑफ मरकरी। ध्यान रखिएगा, दिख नहीं रहा होगा लेकिन आप लोग सुन करके ध्यान रखिएगा। mmHg का फुल फॉर्म होगा मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अगर बात करें mm का, तो mm का अर्थ हुआ मिलीमीटर। ध्यान रखिएगा, mm का अर्थ होगा मिलीमीटर। वही बात करें Hg, तो Hg जो है वो पारे को दर्शाता है, अतः जिसे हम मरकरी के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से इसका फुल फॉर्म हुआ मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ध्यान रखेंगे। आगे क्या कह रहा है, पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस अंग में होता है? ऑप्शन है तना में, पत्ती में, फूल में, इनमें सभी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पत्ती में। आगे देखेंगे, अस्थि क्या है? ऑप्शन है पदार्थ, कोशिका, उत्तक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तक। ध्यान रखिएगा, अस्थि एक उत्तक है। आगे क्या कह रहा है, पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं? ऑप्शन है छाल में, पत्तियों में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, इनमें सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ध्यान रखिएगा, पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं इन सभी में। पादप बोले तो पेड़ पौधे। ध्यान रखिएगा, पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे। आगे देखेंगे, प्रश्न 67 क्या कह रहा है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? ऑप्शन है मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलस, नेफ्रॉन, बोमेन संपुट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रॉन। ध्यान रखिएगा, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को ही वृक्क नलिका के नाम से भी जानते हैं, वृक्क नलिका। आगे क्या कह रहा है, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है? ऑप्शन है टैनिन, रेजिन, गोंद, इनमें सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ध्यान रखिएगा, इनमें सभी। आगे देखेंगे, जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है? ऑप्शन है जलानुवर्तन, रसायनानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन, ध्यान रखिएगा। आगे क्या कह रहा है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है? ऑप्शन है वृषण द्वारा, थायराइड द्वारा, अंडाशय द्वारा, लैंगरहैंस की दीपिकाओं द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय द्वारा। ध्यान रखिएगा, अंडाशय द्वारा। प्रश्न 72 क्या कह रहा है, स्वपरागन निम्न में किन पौधों में होता है? ऑप्शन है एक लिंगी, उभयलिंगी, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उभयलिंगी। ध्यान रखिएगा, उभयलिंगी। आगे देखेंगे, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? ऑप्शन है एंडोमेट्रियम, फंडस, योनि, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 74 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? ऑप्शन है लेबिया माइनोरा, परिपक्व पुटक, फेलोपियन नालिका, शुक्रवाहिका।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्रवाहिका। आगे क्या कह रहा है, आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हैरोल्ड यूरो को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन को, सिडने फॉक्स को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगर जॉन मेंडल को, ध्यान रखेंगे। आगे क्या कह रहा है, मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? ऑप्शन है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया। आगे देखेंगे, इनमें से कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? ऑप्शन है वंश, गण, वर्ग, जगत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जगत। आगे देखेंगे, प्रश्न 78 क्या कह रहा है, सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है? ऑप्शन है जीवाणु, कवक, शैवाल, ए और बी दोनों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु। प्रश्न 79 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे, मांसाहारी जीवों को कहा जाता है? ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ए और बी दोनों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक उपभोक्ता। ध्यान रखिएगा, द्वितीयक उपभोक्ता। आखिरी प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान देंगे, प्रश्न 80 क्या कह रहा है, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है? ऑप्शन है 0.1%, 1%, 10%, 100%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10%। ध्यान रखेंगे, 10%।